हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। चलिए, इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक आपको मैथ पढ़ाया जाएगा और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो यदि आप 6, 7, 8, 9, 10th में से कोई भी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि हर रोज आपको क्लास मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आपके कोई फ्रेंड है या आपके भाई हैं या बहन है या कोई रिलेटिव है जो या 6 या 7 या 8 या 9th या 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए घर बैठे स्कूल मिलेगा जिसमें एनसीईआरटी हिंदी मीडियम का क्लास किया जाएगा। इसमें मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब जो है कि कोचिंग जाने का झंझट खत्म, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 चल रहा है, जिसमें सरकार का भी निर्देश है कि घर में रहिए और घर से ही आप ऑनलाइन क्लास कीजिए और इस ऑनलाइन क्लास से ही आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए, आज हम क्लास 9th के लिए मैथ का क्लास लेकर के आए हैं और आज का जो चैप्टर होगा वो होगा 12.1 और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम आपको बताएंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 12.1 जो प्रश्नावली है, इसमें हीरोन का फॉर्मूला का यूज करते हुए प्रश्न को बनाना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो 12.1 चैप्टर में जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला होगा जो आपको यूज करना होगा, कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला, यदि हम हीरो के सूत्र से चले, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक है, लेकिन s क्या होता है। सबसे पहले अब यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप की बात करें तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, त्रिभुज का जो परिमाप होगा क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर हम त्रिभुज के अर्ध परिमाप की बात करें, त्रिभुज की अर्ध परिमाप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाता है और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी हो जाता है। तो ये आपका कुछ फॉर्मूला था जो आगे चल करके एक्सरसाइज में आपको जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो अर्ध परिमाप को हम s से डिनोट करते हैं। ठीक है, s सेमी पेरीमीटर होता है तो s से इसको डिनोट करते हैं। जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं s है, तो s मतलब अर्ध परिमाप हो जाता है और परिमाप तो यहाँ पे है। ठीक है, पेरीमीटर, इसको इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं और इसको सेमी पेरीमीटर। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वहाँ पे पूरी डिटेल से जहाँ पे जरूरत पड़ेगा और हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। ठीक है, आगे स्कूल है लिखा हुआ है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है कि एक संकेत बोर्ड है जहां पर संकेत बोर्ड क्या है, समबाहु त्रिभुज के आकार का बना हुआ है इस तरीका से। ठीक है, और इसी में लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, इसमें लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। तो इसका जो भुजा दिया गया है वो कह रहा है कि ए है। ठीक है, ए है, इसका भुजा ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस में चलेंगे, समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है। चलिए फर्स्ट केस में अगर चले तो समबाहु त्रिभुज की भुजा जो दिया है वो क्या है, ए दिया हुआ है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा हमको मालूम है तो इसका परिमाप निकाल सकते हैं। अर्ध परिमाप मतलब एस निकाल दीजिए। तो एस का क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, यानी कि सभी भुजा क्या है, ए है, तो ए प्लस ए बटा 2 हो जाएगा, यानी कि 3a बटा 2। ये हमारा क्या निकल गया, एस निकल गया। जब हमारा एस निकल गया तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। तो अंडर रूट एस क्या है हमारा 3a अपॉन 2 है, इंटू एस है 3a बटा 2 माइनस ए, यहाँ हो जाएगा 3a बटा 2 माइनस ए, और फिर हो जाएगा 3a बटा 2 माइनस ए। देखिए सभी भुजा क्या है, ए ही है। ठीक है ना, भुजा ए दिया हुआ है मतलब तीनों भुजा ए है, इसलिए हम सब में ए से माइनस किया है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 3a बटा 2 रहने दीजिए। अगर हम इसका भिन्न का घटाव करेंगे, ठीक है, जैसे देख लीजिए 3a बटा 2 माइनस ए करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3a माइनस यहाँ हो जाएगा 2a, मतलब आएगा a बटा 2। ठीक है, a बटा 2 आएगा, तो यहाँ भी a बटा 2, यहाँ भी a बटा 2, यहाँ भी a बटा 2। इसको लिख लीजिए a बटा 2, a बटा 2 और a बटा 2। ठीक है, इतना अंदर में कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए ए कितना टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स ए है, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 और 4 टाइम 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √3 बाई नीचे हो जाएगा हमारा 2 गुने 2 और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि √3 बाई 4a स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा ये निकल गया। ये फर्स्ट केस में जहां पर अगर भुजा हमारा ए है तब। लेकिन सवाल में क्या कहा है, चलिए पहले इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम आगे फिर समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब सेकेंड केस में क्या कहा कि सेकेंड केस में कहता है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि संकेत बोर्ड का परिमाप जो दिया है, संकेत बोर्ड का परिमाप दिया है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, भुजा निकाल देना है। तो हम जानते हैं कि इसका परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। जहां पे हमारा ये सभी भुजा क्या है, a है, तो a प्लस a इक्वल टू 180 हो जाएगा, यानी कि 3a इक्वल टू 180। तो a इक्वल टू 180 बटा 3, तो ये 60, मतलब a का वैल्यू कितना आया, 60 आया। मतलब अब हमारा जो ये बन रहा है सभी 60 का बनेगा भुजा। ठीक है, जब 60 का भुजा हो गया तो अब हमको क्या करना है, एस निकालना है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, यानी कि ये हो जाएगा टोटल कितना है
परिमाप अगर सबको जोड़ेंगे तो भी 180 आएगा, वैसे भी परिमाप दिया है 180/2, यानी कि ये हो जाएगा 90 टाइम्स चला जाएगा। एस हमारा आ गया 90। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √s इंटू एस होगा, यानी कि एस क्या है 90 है, तो 90 इंटू 90 माइनस भुजा क्या है 60 है, सब 60 भुजा है तो सबको लिख दीजिए 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 90 इंटू, अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 30, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 30 और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 30। अब यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ 30 30 30 तो इसमें भी 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, 2 ये पेयर में है तो इसको निकाल दीजिए। तो 30 गुने 30 और अंडर रूट क्या होगा 3, यानी कि ये हो जाएगा 900√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हम इसको दो केस में क्यों बनाए, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था क्या कि जो आयताकार संकेत बोर्ड है वो जिस पर लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है उसका भुजा ए दिया हुआ था पहली केस में, ठीक है, दिया हुआ था, और उससे कहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। तो उस स्थिति में हम क्या किए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पहले निकाल लिए थे ए भुजा मान करके। दूसरी बार हमारा परिमाप पता था, जब हमको परिमाप मालूम था तो परिमाप से हम क्या किए भुजा निकाल लिए, और भुजा जब निकल गया तब हम क्या किए उसका क्षेत्रफल ह्यून फार्मूला से हम उसका क्षेत्रफल निकाल दिए, और वो जो क्षेत्रफल आया फाइनल वो आ गया हमारा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीका से इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में जरूर हमें बताएं, फिर हम अगले क्लास में उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, देखिए उसको। कहता है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर है, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारा भुजा या लंबाई जो दिया हुआ है उसको ले लीजिए। फिर ये मान लीजिए, माना ए बराबर दिया है 122 मीटर, बी बराबर दिया है 22 मीटर और सी बराबर दिया हुआ है, सी दिया है 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर। तो हम आसानी से एस निकाल सकते हैं। तो एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि 122 प्लस 22 प्लस 120 बटा 2। अगर ये सबको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2 4, और ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 और 2 6, 264 बटा 2, यानी कि इसको काटेंगे तो 132 बार में चला जाएगा। तो 132 सेंटीमीटर हमारा क्या आया, एस निकल गया। जैसे ही हमारा एस निकला तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो जाएगा हमारा √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस हमारा आया है 132 इंटू 132 माइनस ए है 122, फिर 132 माइनस 22, फिर 132 माइनस 120। अब √ कि 132 का रहने दीजिए। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा कितना 10,
इसको माइनस करेंगे तो 110, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, चलिए अगर हम इसको और हम तोड़ ले, 11 × 12 करेंगे तो 132 हो जाएगा। इसको और हम फैक्टर कर लिए, ठीक है, 132 को और हम फैक्टर करके सिंपल में लाए तो 11 और 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 हो जाएगा, इंटू 10, इंटू इसको भी अगर करेंगे 11 × 10 कर सकते हैं, और इंटू 12। अब देख लीजिए कि 11 कितनी बार है, 1 और 1 2, तो क्या करेंगे, एक बार बाहर निकाल देंगे। 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, तो 12 निकाल दीजिए। 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, तो 10 निकाल दीजिए। अब कुछ बचा नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 में 12 से करेंगे तो 132, और 10 से करेंगे तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जबकि सवाल में कह रहा है क्या कि एक साल में क्या है, 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, किराए का दर होगा ना, लिख लीजिए, किराए का दर बराबर क्या है, 5000, ऐसा लिख दीजिए, 5000 रुपए प्रति वर्ष है। ठीक है, तो हमको 3 महीने का निकालना है, तो 3 महीने का कुल किराया क्या, 3 महीने का कुल किराया क्या हो जाएगा, 3 महीने का कुल किराया। तो हमारा क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, ये हो गया 1320 गुने 5000 गुने 3 महीना है, तो 3/12 कर दीजिए, उसको साल में चेंज कर दीजिए। अब इसको काटिए। अब अगर इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, इसको काट दीजिए, 4 बार में ये चला जाएगा, या इसको ऐसे मत काटिए, 3/12, 12 से इसको काट दीजिएगा तो 110 बार में ये चला जाएगा 12 से। ठीक है, 110 बार में 12 से ये कट जाएगा। अब बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। बाकी सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, और 15 में 11 से करेंगे, 15 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 11 और 5 मतलब हो जाएगा 165। उसके बाद 3 जीरो और एक 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो, इतना रुपया उसको क्या होगा, किराए के रूप में देना होगा। ठीक है, और ये फाइनल हमारा यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें भी कुछ नहीं करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको सभी भुजा गिवन था, सभी भुजा दिया हुआ था, और जिसमें प्रति वर्ष जो है कि किराया जो लग रहा है उसको, एक साल में 5000 रुपया किराया लग रहा है, तो हमको निकालना था 3 महीने का किराया कितना होगा। जबकि ये हमारा एक इसका जो एरिया निकाले वो कितना एरिया आया, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। और उसमें हम क्या किए कि एक साल का जो किराया है उसको मल्टीप्लाई करके 3 महीने का जब निकाले तो 3/12 करेंगे, इसको साल में चेंज कर दिए, इसको काट दिए, हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीका से, इस अप्रोच से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी, जिसको स्लाइड बोलते हैं, बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों, जिसे साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। ठीक है, लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा आप फिगर में भी देख रहे होंगे, फिगर किस तरीका से बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो बीमा दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए कि ए बराबर हो जाएगा, माना ए बराबर दिया है 15 मीटर, बी बराबर हमारा दिया है 11 मीटर, और सी बराबर है 6 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस निकाल लेंगे। तो एस बराबर हो जाएगा a + b + c/2, और ए हो गया हमारा 15
प्लस 11 प्लस 6/2, सबको हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 32/2 हो जाएगा। 16 से ये कट जाएगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारा क्या निकला, एस निकल गया। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्योंकि वो त्रिभुजाकार है। जो भी लिखा हुआ है उस पर कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, वो जो बना हुआ है वो क्या है, त्रिभुजाकार है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। यानी कि एस हमारा क्या है 16 इंटू 16 माइनस ए हमारा क्या है 15 और 16 माइनस बी हमारा है 11 और 16 माइनस सी हमारा 6, यानी कि अंडर रूट हो जाएगा 16 गुने 16 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1, 16 में से 11 माइनस करेंगे क्या होगा 5 और 16 में से 6 माइनस करेंगे होगा 10। यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम 4 गुने 4 इसको कर लीजिए, 1 रहने दीजिए 5, और यहाँ पर कर सकते हैं 2 गुने 5 कर सकते हैं, मतलब इसको और हम सिंपल कर लिए फैक्टर करके। अब देखिए ये पेयर निकल जाएगा और एक ये पेयर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर, यानी कि 4 गुने 5 और बाकी जो बचा वो रूट के अंदर में रहेगा। तो बाकी क्या बचा 2 और 1, तो 2 1 2 बाहर अंदर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, उसका एरिया निकल गया। और हमसे उसका जो रंग से जो पेंट किया हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालना था, तो यही हमारा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही इजी था और इजी वे में ये बन भी गया, ज़्यादा समय भी नहीं लगा। तो इसी अप्रोच से आप भी बनाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में भी सेम यही सवाल सब है, लेकिन उसका लैंग्वेज इंग्लिश है और इसका लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं, जो भी लिखा हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ले सकते हैं। और ये एस बाकी सब तो सेम ही रहता है, कुछ स्टेटमेंट थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखना पड़ता है, बाकी सेम।